अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर अकबर, योर इंग्लिश टीचर। ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है और इस असाइनमेंट नंबर 4 में वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड आर्टिकल। यानी हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कह रहे हैं, इसकी अपना नाम इसका होता है प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म जिसे हम कह रहे हैं ये होता है पास्ट। थर्ड फॉर्म जिसे हम कह रहे हैं ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट। इसी तरह 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन हैं। ये मैं आपको बारी बारी मीनिंग के साथ आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में और लिखने में आसानी हो। बीट मारना पीटना, बीट बीटन। बाइट दांतों से काटना, डसना। सांप के डसने को भी बाइट कहते हैं और दांतों से काटने को भी बाइट कहते हैं। बाइट बिट बिटन। ब्रेक तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ब्रिंग लाना, ब्रॉट ब्रॉट। बिल्ड तामीर करना, बिल्ट बिल्ट। कम आना, केम कम। डू करना, डिड डन। रीड पढ़ना, रीड रीड। अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। रीड की सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ेंगे, जैसे सुर्ख कलर को कहते हैं RED रेड, इस तरह पढ़ेंगे। राइट लिखना, रोट रिटन। कट काटना, कट कट। इसकी तीनों फॉर्म सेम है। ड्रिंक पीना, ड्रिंक ड्रंक। लिसन सुनना, लिसन्ड लिसन्ड। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रो ड्राइवन। अच्छा, ये वर्ब जो ड्राइव है ये गाड़ी चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और कील ठोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर कहूँ ड्राइव द नेल, कील ठोको। नेल कहते हैं कील को, जो हम दीवार वगैरह में ठोकते हैं या किसी लकड़ी वगैरह का फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लोहे की बनी हुई होती है, उसके ऊपर कैप होता है कील, NAIL नेल। नेल नेल उसे इंग्लिश में कहते हैं। ड्राइव द नेल यानी कील ठोको, कील लगाओ। ईट खाना, एट ईटन। फॉल गिरना, फैल फॉलन। फील महसूस करना, फेल्ट फेल्ट। हेयर सुनना, हर्ड हर्ड। अच्छा, हेयर सुनना, लिसन की मीनिंग भी सुनना है। हेयर और लिसन में फ़र्क ये है कि हेयर, क्योंकि आपके पास अल्लाह पाक ने आपको कान दिए हैं, आप कोई भी बात सुन सकते हैं, तो ये आपका हेयर है। और जब आप किसी चीज़ को सुनना चाहते हैं, यानी आप इरादा करते हैं किसी चीज़ को सुनने की इरादा करते हैं, तो किसी चीज़ को सुनने का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिसन। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, मैं मौसीकी सुन रहा हूँ। या मैं कह रहा हूँ आई हर्ड हैम टॉकिंग टू ईच अदर, आई हर्ड देम टॉकिंग टू ईच अदर, मैंने उनको आपस में बातें करते हुए सुना। से कहना, सेड सेड। टेल बताना, टोल्ड टोल्ड। गिव देना, गेव गिवन। रन दौड़ना, रेन रन। मेक बनाना, मेड मेड। मीट मिलना, मैट मैट।
अब टर्न ओवर द पेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपके आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल तादाद में 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि इट जनरलाइजेज और पार्टिकुलराइजेज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ये किसी नाउन की अमूमियत कि वो कितना आम है और या उसकी खुसूसियत कि वो कितना ख़ास है, किसी नाउन या प्रोनाउन की ख़ासियत या उसकी अमूमियत को ज़ाहिर करता है आर्टिकल। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल के फिर कुछ रूल्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए कि हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जिन नाउन को आप गिन नहीं सकते उनसे पहले हम ए, एन और दा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल, तेल को कहते हैं, मिल्क, दूध को कहते हैं, बटर, मक्खन को कहते हैं, आइसक्रीम, यानी इस तरह के वर्ड से पहले अगर ए, एन और दा का इस्तेमाल हम नहीं करते, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। और प्लूरल से पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई वर्ड प्लूरल हो जैसे ऑरेंजेस, तो हम एन ऑरेंजेस नहीं लिख सकते। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स। ही इज़ आ यूरोपियन। यहाँ पर आ का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि अगर कोई नाउन शुरू में यू का साउंड दे, यानी वॉवल यू का साउंड आ जाए, तो उससे पहले हमने आ का इस्तेमाल करना है। इसलिए यूरोपियन, आ यूरोपियन, आ यूनिफॉर्म, आ यूनिक, आ यूनिवर्सल, इस तरह इस्तेमाल करना है। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द वे। एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट से पहले एन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि इससे पहले जो वर्ड लेटर लिखा हुआ है आ, ये जो ए, अगर वॉवल किसी भी नाउन से पहले आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल जो 5 होते हैं, अगर ये किसी नाउन से पहले आ जाए तो उससे पहले हम एन लिखते हैं। जैसे एन एक्सीडेंट। नंबर 3, शी एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग। यहाँ भी वॉवल ओ आया है इसलिए एन हमने लिख दिया। ही इज़ स्टडीइंग इन आ यूनिवर्सिटी। अब ये दूसरी एग्जांपल उसी की जो फर्स्ट हमने इस्तेमाल किया था, यू का साउंड आ गया है, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने आ लिखा है। शी इज़ एन एमपी। अगर कोई, एक रूल ये भी है कि अगर कोई नाउन या कोई लेटर वॉवल का साउंड दे, यानी वॉवल तो ना हो लेकिन वॉवल का साउंड दे, तो उससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एम पी। अब एम को जब हम लिखते हैं तो ए का साउंड आ रहा है, इसलिए एन एम पी। दिस इज़ एन एस्ट्रे। अब एस्ट्रे इसलिए कि ए क्या है, वॉवल है, इसलिए एन लिखा है। माई फादर इज़ आ डेंटिस्ट, क्योंकि डी क्या है, कंसोनेंट है, यानी वॉवल नहीं है, इसलिए हमने आ का इस्तेमाल किया है। आई नीड डैश एडवाइस ऑन लूजिंग वेट। अब एडवाइस, मैंने आपको कहा था अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को आप नहीं गिन सकते उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ लिखा हुआ नसीहत, तो ये एडवाइस जो है नसीहत, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इससे पहले हम, यानी असल में ये एडवाइस है क्या चीज़, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते, ना आप उसे टच कर सकते हैं, सिर्फ उसका तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उसको, उससे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। शी हैज़ ब्लैक हेयर। अब आप देख रहे हैं कि बालों को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ मैन इज़ स्टैंडिंग एट योर डोर। अब मेन एम से शुरू है, तो एम क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए आ का इस्तेमाल हुआ है। आई हर्ड अ नॉक ऑन द डोर। आप देख रहे हैं कि आ का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि कंसोनेंट से इस्तेमाल शुरू हुआ है। और ऑन द डोर ये एक फ़िक्स फ्रेज़ है, याद है, जब भी आप, याद रहे कि जब भी आप लिखेंगे ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, ये फ़िक्स है, इसके साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। वी लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर, सही है, इसके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा, ये फिक्स है इसके साथ। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। यहाँ पर दा और दा का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि हर वो नाउन जो इस पूरी कायनात में एक हो
यानी कोई चीज़ जो इस पूरी कायनात में एक हो तो उससे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूरज एक है तो इसलिए द सन। मशरिक़ से पहले यानी सिमत और डायरेक्शन से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, इन सब से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। वी प्ले इन द इवनिंग, यहाँ पर दा का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि जब हम पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हैं, जैसे इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, तो इसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड वॉक एन आवर अ डे, अब आ का इस्तेमाल इसलिए कि ये कंसोनेंट है, डी कंसोनेंट है, और आर से पहले एन इसलिए है कि ये वॉवल का साउंड दे रहा है। वॉवल तो नहीं है लेकिन वॉवल का साउंड दे रहा है, आर आर एन आर। अब आर जो है ना ये आ का साउंड दे रहा है यानी वॉवल का। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दैट इज़ एन एल। जब हम एल को प्रोनाउंस करते हैं, एल को हम जब पढ़ते हैं तो ये भी वॉवल का साउंड दे रहा है, एल, इसलिए एन एल शेप्ड बिल्डिंग। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ द टाइम, जब भी आप टाइमिंग के बारे में पूछते हैं तो उससे फिक्स है, उसके साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इस तरीके से। द पायलट सेंट, यहाँ पर ये गलती से SEN लिखा हुआ है, इसके साथ टी लगाना है। हमने टी नहीं लिखा हुआ है गलती से, तो यहाँ टी आप लिख दें। द पायलट सेंट, ये सेंट यानी भेजा, NSOS। अब जब S पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है ना, S, तो इसलिए NSOS। वी शुड हेल्प, द पुअर आएगा, इसमें आ नहीं आएगा, द पुअर आएगा। द पुअर इसलिए आएगा कि जब भी हम पुअर, रिच, इसका प्लूरल बनाते हैं ना तो इससे पहले हम दा लिखते हैं, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा। ये गलती से आ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।